मुगलों का। एक था राजा बड़ा अभिमानी शासक मुगलों का। शक्ति को अजमाना चाहा हिंसक कर्मों का। शक्ति को अजमाना चाहा हिंसक कर्मों का। जगती ज्योति ऊपर उसने एक नहर खुदवाया। जगती ज्योति ऊपर उसने एक नहर खुदवाया। बुझ न पाई ज्योति माँ ने सत्य दीप जलाया। किया है मैंने प्रश्न यही बता दो जो हो सही। आइए आ जाइए। हाथ खड़ा किया था ना आपने। आ जाइए आ जाइए। अरे वो बोले कि आप आ जाओ। बोले आप आ जाओ तो आप आ जाओ। एक मिनट एक मिनट। हाँ बताइए। राजा तो अकबर जी से थे और माता रानी तो वाला माता। बिल्कुल सही जवाब है। एक बार ताली देना आप ताली। किया था मैंने प्रश्न यही बताया जो था सही। किया था मैंने प्रश्न यही बताया जो था सही। एक था राक्षस बड़ा भयंकर वो था जन जन में। एक था राक्षस बड़ा भयंकर वो था जन जन में। दया धर्म में ध्यान नहीं था रोता हर मन में। दया धर्म में ध्यान नहीं था रोता हर मन में। सभी देवता हार के अपने तेज से माँ को बनाया। सभी देवता हार के अपने तेज से माँ को बनाया। सिंह सवार का रूप माने दानव को संहारा। किया है मैंने प्रश्न यही बता दो जो हो सही। आजा आजा बता दो। बोलो आता है तो बोल। सासुर। भाई जोर से ताली लगा दीजिए। अगर किसी को ना मालूम हो तो दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए। उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में महिषासुर भी है और माँ की उत्पत्ति कैसे हुई यह भी उसी में है। किया था मैंने प्रश्न यही बताया जो सही। किया था मैंने प्रश्न यही बताया जो सही। अब है तीसरा प्रश्न। कौन भगत क्या नाम है उसका मान मान बढ़ाया। कौन भगत क्या नाम है उसका मान मान बढ़ाया। किया अचंभा दिल्ली में घोड़े का शीश मिलाया। किया अचंभा दिल्ली में घोड़े का शीश मिलाया। माँ की शक्ति जान के राजा नंगे पाँव है आया। माँ की महिमा देख के अकबर सोने का छत्र चढ़ाया। किया है मैंने प्रश्न यही बता दो जो हो सही। नानू भगत समझ में आया। ध्यान भगत भगत किया था मैंने प्रश्न यही। देखिए जब भी कोई सवाल सही बताए तो थोड़ा जोर से बताए ताकि उनका भी हौसला बढ़ जाए।
किया था मैंने प्रश्न यही, बताया जो था सही। किया था मैंने प्रश्न यही, बताया जो था सही। अब है चौथा प्रश्न। त्रिकुट पर्वत पिंडी रूप में मैया रहती है। त्रिकुट पर्वत पिंडी रूप में मैया रहती है। लक्ष्मी काली सरस्वती के रूप में बसती है। लक्ष्मी काली सरस्वती के रूप में बसती है। तीनों के हैं धाम अलग, इस जगह है भवन बनाया। तीनों के हैं धाम अलग, इस जगह है भवन बनाया। तुम मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे रहती है महामाया। कौन बताएगा? हाँ जी। हाँ जी, कटरा में। कोई और बताएगा? शायद मेरा प्रश्न ही समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोहराती हूँ। मैंने बोला है, मालूम है? फिर से बोलो। मैंने बोला है त्रिकुट पर्वत पिंडी रूप में मैया रहती है। लक्ष्मी काली सरस्वती के रूप में बसती है। जो त्रिकुट पर्वत है वो वैष्णो देवी धाम है और तीनों एक साथ वहीं पे रहती हैं। लेकिन मैंने जो पूछा है, तीनों के हैं धाम अलग, तीनों के मंदिर अलग अलग हैं, किस जगह है भवन बनाया? तुम ये बताओ कहाँ कहाँ पे रहती है महामाया। अब समझ में आया? तो अब कौन बताएगा? हाँ दोनों। अरे नहीं, चलो केबीसी खेलते हम लोग। कौन बनेगा करोड़पति? क्योंकि वहां पे 17 प्रश्न और 3 लाइफ लाइन है। यहाँ पे 1 प्रश्न और 2 लाइफ लाइन, एक ऑडियंस कॉल और दूसरी फोन ऑफ फ्रेंड। ऑडियंस तो फेल हो गई, बाकी बची फोन फ्रेंड। अगर किसी को फोन करना चाहो तो आप कर सकते हो, पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। आपको समय मिलेगा 30 सेकंड का और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप, टाइम अप, टाइम पूरा हो गया। चलो एक लाइफ लाइन और जागृत करते हैं, ठीक है? एक लाइफ लाइन और जागृत करते, 50-50। आधा मैं बताती हूँ, आधा आप बताना। हाँ दीदी, आधा मैं बताती हूँ, आधा आप बताना, ठीक है? महाराष्ट्र में चले जाइए, माँ लक्ष्मी को ढूंढिए, और राजस्थान में माँ सरस्वती को, और पश्चिम बंगाल में माँ काली को। अब तीनों का साथ में बताना है, एक का नहीं बताना है, एक का या 2 का नहीं बताना, तीनों का साथ में बताना है। अब बताइए, अब कौन बताएगा? नहीं मालूम क्या? एक नहीं बताना, तीनों का बताना, तभी प्रसाद मिलेगा। नहीं बता दो।
चलो ठीक है, आज मैं बता देती हूँ। और फिर बुलाया आपने और मैंने पूछा तो बता दोगे ना, याद रखना, लिख के रख लेना, ठीक है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर का नाम सुना है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी का धाम है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश की सरहद पे एक गांव है मेहर, वहाँ पे ऊंचे टीले पे माँ सरस्वती का मंदिर है, जो गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गायत्री माता भी सरस्वती माता ही है, सब जानते हैं। और पश्चिम बंगाल कोलकाता में माँ काली का धाम है, ये तो सभी जानते हैं, है ना। किया था मैंने प्रश्न यही, बताया किसी ने नहीं, किया था मैंने प्रश्न यही, बताया किसी ने नहीं। अगर आप कहोगे तो उसके बाद कुछ और प्रश्न पूछेंगे, नहीं तो कुछ मजे और देंगे, ठीक है। ये 5वां प्रश्न है। कौन धाम है ऐसा मैया जहाँ पे रहती है, कौन धाम है ऐसा मैया जहाँ पे रहती है, पीपल पत्ते पत्ते बिच मादी ज्योति जगती है, पीपल पत्ते पत्ते बिच मादी ज्योति जगती है। तुम ये बताओ राज है क्या, किस जगह की है ये कहानी, तुम ये बताओ राज है क्या, किस जगह की है ये कहानी, पत्ते पत्ते बिच मैया दी जगती ज्योति नूरानी। नहीं मानो, बिल्कुल आसान सवाल है और तकरीबन सब कुछ गए हुए हैं वहाँ पे लोग। बताइए, एक ही बोलना है, तो राज की बात क्या है, ये नहीं। चलो चलो परेशान है, आधा देना आधा मेरे लिए, क्योंकि आधा मैं बताऊंगी ना, है ना, सही बात है। अगर आधा मैं बताऊंगी आधा बचना मुझे चाहिए ना, ये तो पूरा लेके चले गए। मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला कि तो आधा तो बता रही, क्या नहीं बोला, फिर आधा ले लोगे आप। चलो राज की बात मैं बताती हूँ। नैना देवी धाम बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपको एक ही ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, मंदिर के आंगन में, और बिल्कुल मंदिर के सामने ही पीपल का पेड़ मिलेगा। और अगर ये देखना चाहो तो पूर्णिमा को जाना, क्योंकि जब चंद्रमा पूरा चमकता है और वहाँ माँ के चांदी के दरवाजे, जब चंद्रमा की चांदनी चांदी के दरवाजे पे जाती है और चांदी के दरवाजों की जो चमक है पीपल के पत्ते पत्ते में जाती है, तो ऐसा लगता है हर पत्ते में माँ की जोत जल रही है। देखना चाहो तो ये नज़ारा पूर्णिमा को जाकर जरूर देखना। किया था मैंने प्रश्न यही, बताया आधा सही, किए थे मैंने प्रश्न कई, बताए ज्योत 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 सही। अगर ये प्रश्न उत्तर